भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के NIRC के कानपुर चैप्टर द्वारा कानपुर चैप्टर का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अंतरिम बजट 2024 पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि CS प्रदीप कुमार निगम, मुख्य वक्ता CA दिनेश चंद्र शुक्ला रहे। CA रीना जखोदिया अध्यक्षता। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर ने सभी आए हुए अतिथियों, सदस्यों और सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए 91वें स्थापना दिवस की बधाई दी। कानपुर चैप्टर की स्थापना 6 फरवरी 1974 को हुई थी। CS रीना जखोदिया ने बताया कि हमने 6 फरवरी 1974 को कानपुर में ICSI के NIRC के कानपुर चैप्टर के लिए अपनी यात्रा शुरू की और बाद में 4 नवंबर 1989 को अपने वर्तमान परिसर में स्थानांतरित हो गए। आने वाले वर्षों में कानपुर चैप्टर अपना खुद का परिसर बनाने के लिए तैयार है। कंपनियां CA सदस्यों और छात्रों को अपने कॉर्पोरेट ढांचे में नियोजित करके लाभ उठा सकती हैं और ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी कंपनी पूरी तरह से अनुपालनशील बन जाए। CS प्रदीप निगम ने बताया कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो पढ़ाई में एकेडमिक सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल था। केवल कुछ प्रोफेसर ही अपने घरों पर व्यक्तिगत विषयवार कोचिंग प्रदान कर रहे थे। छात्रों की मांग पर कानपुर विद्या मंदिर में समयकालीन मौखिक कोचिंग शुरू की गई। वर्ष 1995 में उन्हें ICSI की सदस्य ACS मिली और JN ग्रुप कानपुर की एक कंपनी में सचिव के रूप में नियुक्ति मिली। मुख्य वक्ता CA दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि इस बजट में पुरानी आयकर बकाया देनदारियों को निपटाने की व्यवस्था भी की गई है। वित्तीय वर्ष 2010 तक रुपए 25,000 तक की आयकर बकाया देनदारियों को वापस लेने तथा वित्तीय वर्ष 2011 से 2014 तक की आयकर बकाया देनदारियों को वापस लेने की मांग की गई, जिसमें अनेकों पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। अंतिम बजट की व्यवस्था के अंतर्गत आयकर दरों को यथावत रखा गया है। पिछले बजट में प्रस्तावित विदेशी मुद्रा को भेजने की स्थिति में 20% TDS का प्रस्ताव को नियमित कर दिया गया है। स्टार्टअप को मिलने वाली छूट को 2025 तक बढ़ा दिया गया है, परंतु नई यूनिट को धारा 115 BAB को 15% दर से आयकर देयता वाली छूट नहीं बढ़ाई गई है। पिछले बजट में प्रस्तावित धारा 43B में भ्रांतियों को दूर करते हुए KCA D शुक्ला ने कहा कि ये धारा सुरक्षा सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों से माल खरीदने पर ही लागू होगी। यदि माल या सेवा ट्रेड से ली गई है तो ये धारा प्रभावित नहीं होगी, चाहे ट्रेडर्स का पंजीकरण उद्यम के रूप में MSME अधिनियम में हो भी चुका हो। उन्होंने बढ़ाते आयकर दाताओं तथा बढ़ाते आयकर समूह पर प्रशंसा व्यक्त की है। आयकरदाता को 26AS तथा डिजिटलाइजेशन से अपना आयकर विवरणी भेजने में बड़ी सुविधा मिल रही है। फेसलेस असेसमेंट में भय का माहौल भी समाप्त हो रहा है तथा सूचना व प्रौद्योगिकी के लाभ से कार्य का व्यापार करना आसान हो रहा है। इस अवसर पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वित्तीय सेवा क्षेत्र में 32 वर्षों से वन स्टॉप सॉल्यूशन द्वारा भी ISIN शेयरों की जनरेशन और डीमैट संचालन में अपनी महत्वपूर्ण अंतर दृष्टि दी। कार्यक्रम में CA आशीष बंसल, CA मनीष कुमार पाल, CA ईशा कपूर, CA वैभव अग्नोत्री, CA जागृति मिश्रा, CA मनीष शुक्ला, CA राकेश श्रीवास्तव, CA अरविंद कटियार, CA सुशील गुप्ता, CA हेमंत सजनानी, CA अंकित मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संचालक में CA प्रोफेशनल की छात्रा हरप्रीत कौर और CA प्रोफेशनल की छात्रा सुखलीन कौर ने किया। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कानपुर चैप्टर का ये बजट के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पे विस्तृत चर्चा हो रही है। सर, अगर बात की जाए तो वो जो नया बजट आया है वो किस तरह से MSME या CS के लिए बेनिफिशियल है और आम जनमानस के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो इस बजट अभी आंतरिक बजट था, अंतरिम बजट था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इस बजट में नहीं आए हैं। जैसा कि अनाउंस किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि जब अगली सरकार आएगी उसके बाद ही पूरा बजट आएगा। लेकिन इस बजट में 3-4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो औद्योगिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरा है डिजिटलाइजेशन और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। इसकी वजह से होगा इंडस्ट्रीज़ को हमारे प्रमोशन मिलेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और देश में और तरक्की बढ़ेगी तो उसके बाद स्वतः रूप से जो सबको सेल्फ काम मिलेगा। और कंपनी सेक्रेटरीज़ का रोल नॉर्मली कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़ा रहता है और कॉरपोरेट हम सब चाहते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इस दिशा में जब तेज़ी आएगी, जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है, तो हम सबका काम भी बढ़ेगा और देश की प्रगति भी होगी। 43B के बारे में अगर बात की जाए तो
किस तरह से उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, कुछ बताइए। सेक्शन 43B जो है वैसे सेक्शन बहुत पुराना है। पिछले साल उसके क्लॉज H में चेंज किया गया था, एक नया क्लॉज बढ़ाया गया था जिसके अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अगर 45 दिन अगर लिखित एग्रीमेंट है और अगर लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना होगा, नहीं तो वो खर्चा इनकम टैक्स में अमान्य कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न बहुत भ्रांतियाँ फैला रहा है। लेकिन जैसा कहा गया है कि ट्रेडर्स के ऊपर ये प्रोविज़न लागू नहीं होता है। ट्रेडर्स में कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है कि उनको उद्यम सर्टिफिकेट MSMD एक्ट के हिसाब से दिया गया है, लेकिन जो अभी तक प्रोविज़न है वो उन पे अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन बहुत लोगों के ऊपर ये अप्लाई करेगा। और समस्या तो थोड़ी सियानी है, पर चूँकि पहला साल है और जो आउटस्टैंडिंग मार्च 24 में खड़ी रहेंगी, इस पे लोगों को टैक्स भी देना पड़ सकता है। मैं रीना जाखोरिया, चेयरपर्सन कानपुर चैप्टर ऑफ ICSI का आज 91 फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है यहाँ पे होटल कैप्सूल में। यहाँ पे हम लोग ने फाउंडेशन डे के साथ बजट सेशन का भी इंतज़ाम किया है। बजट हमारे कीनोट स्पीकर ऋषि शुक्ला जी हैं जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने इंतरिम बजट के बारे में बहुत डिटेल में सारी जानकारी दी है। प्रोग्राम अपने मेंबर्स के लिए रखा हुआ है डीमैटेरियलाइजेशन। जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने स्टॉक होल्डिंग के साथ मिलके अपने मेंबर्स को डीमैटेरियलाइजेशन के अपडेशन की जानकारी के लिए ये प्रोग्राम रखा है। अगर बात की जाए जो वर्तमान बजट आया है वो MSME के लिए किस हद तक हमारी सरकार इस समय MSME को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, जो इस समय की ज़रूरत है। MSME को प्रोटेक्शन देना, इससे हमारी इकनॉमी पे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।